नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। सियासत में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। सियासत है ही निराली। और बात करें जम्मू कश्मीर की सियासत तो इसके चर्चे तो बाहर विदेशों में ही हैं। जिस तरह बात करें गुलाम नबी आज़ाद साहब ने, जिनका 40 साल का सफ़र था कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ने का, और एकदम से उन्होंने कांग्रेस पार्टी को अलविदा कहकर अपनी पार्टी बनाई, डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी बनाई। फिलहाल अभी तक यह पूरी तरह से उसका अस्तित्व नहीं हुआ। उसी के चलते अगर 2 दिन पहले की बात करें तो एक बड़े चेहरे जिन्होंने गुलाम नबी आज़ाद साहब के साथ, यानी उनका हाथ पकड़कर उनके साथ चले थे, उनका साथ देने, आखिर क्या वजूहात हुई, उन्हें 3 जो बड़े चेहरे थे उन्हें एक्सपेल करना पड़ा। और ये उन्होंने अपना पक्ष रखा कि पार्टी एंटी पार्टी एक्टिविटीज़ में मुलविस थे, जिसमें पूर्व डिप्टी सीएम ताराचंद जी थे, पूर्व मंत्री डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा और बलवान सिंह जी। चलिए जानते, फिलहाल इस समय हमारे साथ ताराचंद जी मौजूद हैं। ताराचंद सर, आपने जिस व्यक्ति पर भरोसा किया, उनका हाथ पकड़कर उनके साथ गए, एकदम से उन्होंने पल्ला झाड़ दिया। देखिए, आज़ाद साहब के साथ हमारे पिछले लगभग 30 साल से भी ज़्यादा के संबंध हैं। हम उनको अपना लीडर मानते थे, अपना भाई मानते थे जी। और हम हमेशा इकट्ठा चले। अब जब उन्होंने कांग्रेस से रिज़ाइन किया तो हमें कंसल्ट नहीं किया गया था, लेकिन जब हमने सोचा कि इनके साथ हमारे इतने अच्छे संबंध रहे हैं, आज ये अकेले पड़ गए हैं, परेशान होंगे, हमें इनका साथ देना चाहिए, इनके साथ खड़े होना चाहिए। हम जज्बात में आ गए और जज्बात में आके हमने रिज़ाइन कर दिया जी। और इनके साथ खड़े हुए। पिछले 3 महीने से लगातार दिन रात करके हमने उनकी पार्टी को मजबूत करने की कोशिश की। जगह जगह जाके, ब्लॉक जाके, कठुआ, शांबा, जम्मू रूरल, जम्मू सिटी, उधमपुर, सब वर्कर्स की लिस्टें हमने तैयार की, नए लोगों को जोड़ने की कोशिश की। और जिस दिन हमें निकाला गया उस दिन भी मैं अपने एरिया में था। 8 मीटिंग्स करके रात को मैं 8:30-9 बजे जब वापस आता हूँ तो रास्ते में मीडिया का फ़ोन मुझे आता है। मीडिया के फ़ोन से मुझे पता चलता है कि मुझे और मेरे 2 साथियों को पार्टी से निकाल दिया गया। और ये सुन के बड़ा शॉकिंग था, बड़ा अफसोस लगा कि गुलाम नबी आज़ाद जैसे कद्दावर लीडर को, इतने सीनियर और समझदार लीडर को इस किस्म का फैसला नहीं करना चाहिए। आपके तस्वुर में भी नहीं था कि गुलाम नबी आज़ाद साहब, जिसे आप अपना प्रिय नेता मानते हैं, अपना आइडल मानते हैं, वो इस तरह फरमान निकालेंगे। देखिए, ये सोचा भी नहीं जा सकता था कि वो इस किस्म का फरमान निकाले। कौन सी एंटी पार्टी एक्टिविटीज़ आप लोगों ने की है, ये तो उन्होंने इस लेटर में लिखा। देखिए, हम तो पूरी तरह, जैसे मैंने पहले कहा कि 3 महीने डीएपी को मजबूत करने के लिए काम किया। और जिस दिन उन्होंने ये किया, उस दिन भी अगर सोशल मीडिया में आप देखें मेरी मीटिंग्स की फ़ोटो और उस पर जो लिखा गया है उसके साथ वो डीएपी ही लिखा गया है। कोई एक सबूत बता दें कि हमारी किसी से बात हुई, हम किसी से मिले, कोई कमिटमेंट हमने की, एक भी सबूत हो तो हम सियासत छोड़ देंगे। इस किस्म का कोई सबूत नहीं। एक कोटरी 2-3 लोगों की जो उनके साथ जुड़ी हुई है, मुझे लगता है वो कोटरी किसी और ताकत के हाथ में खेल रही है और वो गुलाम नबी आज़ाद को कमज़ोर करना चाहती है। उससे गलत फैसले करवा के, उसके गलत तरीके से कान भर के गलत फैसले करवा के उसे जो कर रही है, उससे उनको कमज़ोर करना चाहती है, उनको सियासी तौर ख़त्म करना चाहती है। दरअसल सर, अफसोस है या कहीं ना कहीं नाराज़गी है, ये दोनों चीज़ें आपसे पूछेंगे। देखिए, अहम सवाल है। पॉलिटिक्स में ये चीज़ें चलती हैं और हमने तो भरोसा किया था, हम उनको भाई मानते थे, अपना लीडर मानते थे। ये कभी सोच भी नहीं सकते थे कि वो इस किस्म का काम करेंगे। अब उन्होंने कर दिया। नाराज़गी किस बात की? अफसोस है, अपनों पे तो अफसोस होता है। हम उनको अपना समझते थे, इसलिए अफसोस है और ये रहेगा हमेशा। जी, क्या लगता है आप लोगों के पार्टी के बाहर आने से या एक्सपेल करने से डीएपी, जिसका भी पूरी तरह से वजूद भी नहीं हुआ, क्या वो खोखला नज़र आ रहा है सर? बहुत सारे लोग हमें अप्रोच कर रहे हैं, हर जगह से, पूरे प्रोविंस जम्मू के हर कोने से, कश्मीर से फ़ोन आ रहे हैं। बारी बारी से आप देखेंगे बहुत सारे लोग पार्टी से निकल के बाहर आएंगे और हमें सपोर्ट करेंगे, डीएपी को छोड़ देंगे। अब कहाँ क्या सोचें, क्या देखें? ताराचंद जी हो, डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा जी हो, बैक टू पवेलियन है या कहीं और जाने का इरादा है? देखिए, हम अपने साथियों से विचार करेंगे। हम अपनी मर्जी से कोई फैसला नहीं लेंगे। साथियों से विचार करके
ही हम अगला स्टेप जो है वो उठाएंगे, अगला फैसला जो है वो करेंगे। कौन वो लोग हैं, क्योंकि प्रेस वार्ता में भी यहाँ के कुछ लोगों के बहकावे में आकर, कुछ लोगों के कहने पर गुलाम नबी आज़ाद साहब इस तरह के फैसले ले रहे हैं? कौन है वो लोग, क्या चाहते हैं? आस्ता आस्ता वो लोग नंगे हो जाएंगे, खुद ही आपके सामने आ जाएंगे, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं। धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे पूर्व डिप्टी सीएम ताराचंद जी, जिनसे हमने सवाल किया कि कुछ दिन 2 दिन पहले की अगर बात करें, डीएपी ने डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी की तरफ से एक लेटर सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से वायरल होता है कि इन्हें एंटी पार्टी जो एक्टिविटीज़ करने के माध्यम से इन्हें एक्सपेल कर दिया गया। यानी वो बड़े चेहरे, एक पूर्व डिप्टी सीएम, एक पूर्व मंत्री, 2 बार एमएलए रह चुके हैं, बड़े चेहरे, पर साथ ही साथ सवाल भी खड़े कर दिए और इन्होंने कहीं ना कहीं साधा है निशाना गुलाम नबी आज़ाद साहब करके। गुलाम नबी आज़ाद साहब जो इस तरह के आदेश निकाल रहे हैं, कोई ना कोई उनसे करवा रहा, उन्हें वर्गलाने का प्रयास करा, उन्हें ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है। और गुलाम नबी आज़ाद साहब की भी स्टेटमेंट थी कि मैंने सफाई की है। वही दूसरी तरफ प्रेस वार्ता में डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा और ताराचंद जी ने कहा कि उनका खुद का सफाया हो गया है। अब देखना ये है, जो बड़े बड़े चेहरे गुलाम नबी आज़ाद साहब ने अपनी पार्टी से जिन्हें एक्सपेल किया, क्या बैक टू पवेलियन होते हैं या एक नई पार्टी लेकर या नई एक मकसद के साथ सामने आते हैं? चलिए देखते हैं, फिलहाल आने वाला समय बताएगा। पर क्या किस कारणों की वजह से गुलाम नबी आज़ाद साहब ने इन बड़े चेहरों को एक्सपेल किया, जिन्होंने साफ तौर पर नकारा है कि हमने कोई भी एंटी पॉलिटिकल पार्टी एक्टिविटी नहीं की है? आखिर चल क्या रहा है? क्या लग रहा है गुलाम नबी आज़ाद साहब की पार्टी वजूद में आने से पहले ही कहीं ना कहीं ख़त्म होती नज़र आ रही है? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।